अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोनोसैकेराइड स्टार्ट किया था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसकी क्लासेस को देख लिया हुआ है, फिर उसके बाद उसके आइसोमर्स को देख लिया। आज जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या टॉपिक है वो है रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। के मोनोसैकेराइड्स कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने उसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स देखे थे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी मोनोसैकेराइड्स को किसी सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है तो मोस्टली मोनोसैकेराइड्स जो है वहां पे रिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब रिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनते कब है? व्हेन ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक हो गया। अब जब दो कार्बन एटम्स के दरमियान में, ठीक है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन, जैसे ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों कार्बन के दरमियान में जो ब्रिज है वो ऑक्सीजन का एटम बनाए, तो इसको बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप हुआ है दो कार्बन के दरमियान में। और जब वो ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप हो जाएगा तो उस टाइम के ऊपर आपने कहना है कि ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, और वो कार्बन जो है वो सेम शुगर मॉलिक्यूल के होते हैं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे ना कि वो जो ब्रिज बनेगा तो उसके अंदर वो सेम शुगर, उसी एक शुगर मॉलिक्यूल में के दो कार्बन के दरमियान वो ऑक्सीजन ब्रिज बन रहा होगा और वो ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो इस रिंग स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। उससे पहले आप ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन देख लें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है लीनियर चेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, या आप ये कह लें कि हम कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है जी कार्बन नंबर 1। ठीक है, कार्बन नंबर 1 था ये, इसके साथ ऑक्सीजन का क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो हमने ऑक्सीजन का क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, हमने इस तरह से हाइड्रोजन लगा दिया। ले जी, यहां तक समझ आ गई सबको? डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, उसके बाद कार्बन नंबर 5 और ये लास्ट में आ गया कार्बन नंबर 6। ठीक है, 6 कार्बन सबसे पहले हम लोगों ने पूरे किए। अब आज कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा है? कार्बन नंबर 1 ने ये 6, ये आप कह लें कि 6 रिंग स्ट्रक्चर है, 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाया हुआ आपने। अब देखिए, कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, आपने लगा दिया। ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी यहां पर कितनी हो गई? जो बॉन्ड है सारे फिल हो गए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 हो गए, एक हाइड्रोजन लगना था वो लग गया, और फिर वो कार्बन नंबर 2 के साथ 4 की वैलेंसी पूरी हो गई। स्टूडेंट, उसके बाद कार्बन नंबर अगर 2 की बात करें, ये कार्बन नंबर 2 है। एक चीज याद रखिएगा, जो भी राइट साइड पे चीज होगी रिंग में आपने याद रखना है, रिंग बनाते हुए आपने उसको नीचे की तरफ लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह जब कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं तो देखें, कार्बन नंबर 2 में नीचे की तरफ ये राइट साइड पे हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो आपने उसको हाइड्रोक्सिल एटम को नीचे कर दिया और हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया। ठीक है, थर्ड वाले पे आए तो यहां पे देखें राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल है, तो सॉरी हाइड्रोजन है, तो आपने हाइड्रोजन को नीचे कर दिया और हाइड्रोक्सिल को इस तरह से ऊपर। ठीक है, कार्बन नंबर 4 देखें तो कार्बन नंबर 4 में ये हाइड्रोक्सिल नीचे आ गया। ठीक है, और ऊपर वाली साइड पर जो है उसके आ गया कार्बन नंबर, ऊपर वाली साइड के ऊपर अगर हम बात करें, कार्बन नंबर 4 के ऊपर थे हम, नीचे वाली साइड पे हाइड्रोक्सिल आ गया और ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है? कार्बन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये कार्बन नंबर 5 है, देखिए राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल है, तो आपने इस तरह से नीचे वाली साइड पे हाइड्रोक्सिल लगा दिया। ठीक हो गया। अब एक साथ आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन को हमने इस तरह से साइड पे कर दिए, मतलब वो हाइड्रोक्सिल से ऊपर ही है। और फिर अभी कितने बॉन्ड्स बने हैं इसके? 3, 1,
फिर हाइड्रोक्सिल के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, और फिर जो कार्बन नंबर 5 है वो जुड़ेगा जाके कार्बन नंबर 6 के साथ। कार्बन नंबर 6 रिंग से आउट होता है। कार्बन नंबर 6 में चीजें क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको लिखेंगे H2 और फिर एक हाइड्रोक्सिल है OH। पर डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर तो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। वो रिंग स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के बॉन्ड्स तो पूरे हो चुके हैं। वो एक उसने कार्बन नंबर 4 के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। एक जो बॉन्ड है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है जैसे यहाँ पर है, ठीक है। एक उसने हाइड्रोक्सिल के साथ बनाया है और एक उसने कार्बन नंबर 6 के साथ। तो ये रिंग कैसे पूरा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये रिंग इस तरह से पूरा होगा कि जो कार्बन नंबर 5 है वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना ये यहां से टूटता है, ठीक हो गया। ये यहां से टूटेगा तो मतलब इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन नंबर 5 अपना हाइड्रोक्सिल एटम है, जो हाइड्रोक्सिल है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो भेज देगा कार्बन नंबर 1 के पास। तो वो कार्बन नंबर 1 के पास आकर लग चुकेगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा कि अब इसके पास एक बॉन्ड की जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। एक उसने 4 के साथ, एक 5 के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। हाइड्रोजन वाला जो है वो यहां पर नीचे हम लोगों ने लिख दिया। अब ऑक्सीजन यहां पर ये कहता है कि मेरे साथ तो डबल बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो हमने यहां से डबल बॉन्डिंग ब्रेक की है रिंग बनाने के लिए। तो यहां से कार्बन नंबर 1 ने क्योंकि उसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि उसने हाइड्रोक्सिल को अपने साथ अटैच किया, तो कार्बन नंबर 5 कहता है कि मेरा एक बॉन्ड खाली है तो ये मेरे साथ अटैच हो जाओ। तो जो कार्बन नंबर 5 है ये इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होता है और इस तरह से ये रिंग कंप्लीट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जो कि हमने उसके लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर से ही ड्रॉ किया है। डियर स्टूडेंट अब इसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन गिन ले तो वो सारे के सारे पूरे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी 6 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर बनता है, सेम टू सेम। सबसे पहले अगर हम कार्बन लिखें इस तरह से आपने रिंग्स के अंदर से पहले ये स्पेसिस बना लेनी है, फिर आपने कार्बन का नंबर लिखना है, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 के साथ देखते हैं हम क्या क्या चीजें लगी हुई है। डियर स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 1 के साथ सबसे पहले तो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, यहां पर आ गई ऑक्सीजन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर लगी हुई है हाइड्रोजन, तो यहां पर हमने क्या लगा दी, हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन नंबर 2 के साथ, ठीक है। यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। ओके डियर स्टूडेंट्स अब हम पूरे करेंगे कि क्या क्या चीज। अब मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड पे चीजें हैं वो सारी की सारी नीचे लगती हैं। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर आ जाए हम लोग, कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है, इस तरह से नीचे लग जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर। फिर आप देखें कार्बन नंबर 3 की बात करें तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है हाइड्रोक्सिल जो है यहां पर राइट साइड पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नीचे आएगा और हाइड्रोक्सिल ऊपर आएगा। यहां पर भी हाइड्रोजन नीचे है, ये राइट साइड पे है तो वो नीचे आएगा और हाइड्रोक्सिल ऊपर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम कार्बन नंबर 5 के ऊपर। कार्बन नंबर 5 जो है यहां पर देखिए इसके यहां पर नीचे वाली साइड पर क्या आ गया, नीचे वाली साइड पर आ गया हाइड्रोक्सिल, ऊपर वाली साइड पर आ गया हाइड्रोजन और वो चौथा बॉन्ड उसका कार्बन नंबर 6 के साथ बना है। अब देखिए यहां पर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ये स्टूडेंट्स यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, एक उसने कार्बन नंबर 4 के साथ बना लिया है, एक उसने हाइड्रोक्सिल के साथ बना लिया है, एक उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया और एक कार्बन नंबर 6 के साथ। चले कार्बन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हम लिख देंगे CH2 और साथ एक हाइड्रोक्सिल OH। लीजिए यहां पर कंप्लीट हो गया। सेम फिर वही चीज के यहां पर क्या चीज कंप्लीट नहीं हुई, यहां पर रिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो होगा क्या, यहां पे कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके नतीजे में होगा क्या कि ये जो कार्बन नंबर 4 है ये अपना जो हाइड्रोक्सिल है ये कार्बन नंबर 1 को देगा क्योंकि अभी उसके पास एक बॉन्ड की कैपेसिटी थी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आकर इसके साथ लग गया, ठीक है। अब कार्बन नंबर जो 5 है वहां पर आप देखिए कार्बन नंबर 5 की वैलेंसी अभी तक कितनी है, कितने बॉन्ड्स कंप्लीट हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन नंबर 6 के साथ।
तो कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन को बोलते हैं कि मेरा एक बॉन्ड खाली है तो मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो कार्बन नंबर 5 इस तरह से ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो यहां पर देखिए, अब जो चीज नोट करने वाली है ना, यहां पर ऑक्सीजन का ब्रिज किन दो कार्बन के दरमियान में बन रहा है, इधर बन रहा है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। यहां पे ऑक्सीजन का ब्रिज बन रहा है। यहां पे ऑक्सीजन का ब्रिज दोबारा से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बन रहा है, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब जल्दी से हम लोग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग्स वाला स्ट्रक्चर होता है। अब फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग कार्बन लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये कार्बन आ गया। अब आप देखें कि कार्बन जो है, जो कार्बन नंबर 1 है ना, वो रिंग से आउट होता है, दिस वन, इस तरह से ये कार्बन नंबर 1 रिंग से आउट है। अब ये कार्बन नंबर आ गया 2, उसके बाद ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर ये 5 के साथ ऊपर वाली साइड पे कार्बन नंबर 6 लग जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 कार्बन की चीजें देखते हैं। अब कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है, देखिए कार्बन नंबर 1 के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल है, CH2 और साथ ये OH लग गया। ले जी, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कार्बन नंबर 2 के साथ देखते हैं हम क्या लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन का। यहां पर जी डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का। और बाकी कार्बन नंबर 2 1 के साथ लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 के साथ लगा हुआ है। तो वैलेंसी पूरी होगी, एक कार्बन 1 के साथ, एक कार्बन 3 के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 3 के ऊपर अगर हम आ जाए तो राइट साइड के ऊपर उसके क्या लगा हुआ है, उसके लगा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक हो गया। तो अब यहां पे हाइड्रोजन हम लोग नीचे वाली साइड पे लगा देंगे और हाइड्रोक्सिल ऊपर ले जाएंगे। फिर इसी तरह राइट साइड के ऊपर कार्बन नंबर 4 की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। इसी तरह कार्बन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं तो कार्बन नंबर 5 में इस तरह नीचे हाइड्रोक्सिल है और यहां पर अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस बॉन्ड को, और ऊपर आ गया हाइड्रोजन। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह साइड पर लिखिए, ले जैसे हमने बाकियों में किया। फिर कार्बन नंबर 5 जो अपना चौथा बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 6 के साथ बना रहा है। अब 6 में देखते हैं सबसे पहले क्या है। 6 में है 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, तो यहां पे CH2OH ये कंप्लीट हो गया। अब देखें यहां पर ये रिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस रिंग को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। तो सेम डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह का मैकेनिज्म के कार्बन नंबर 5 क्या करेगा कि कार्बन नंबर 5 कहेगा कि ये जो अपना हाइड्रोक्सिल, सबसे पहले होगा क्या, कार्बन नंबर 2 जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच था डबल बॉन्ड, वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कार्बन नंबर जो 2 है उसके पास क्या चीज मौजूद है, एक बॉन्ड मौजूद है। तो कार्बन नंबर 5 अपना ये हाइड्रोक्सिल जो है वो यहां से रिमूव करेगा और ये इसको भेज देगा किसके पास, कार्बन नंबर 2 के पास। ले जी, ये OH इसके पास आके लग गया। अब ये जो कार्बन नंबर 5 था आपके पास, इसके पास ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड है और एक कार्बन नंबर 4, एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल तो उसने दे दिया। तो कार्बन नंबर 5 बोलता है ज्यादातर किसको, ऑक्सीजन को, कि मेरे पास एक बॉन्ड खाली है, आप मेरे साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा और ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पर डिफरेंस ये आता है कि यहां पर जो आप कह सकते हैं कि ये रिंग डेवलप हुआ है वो किन दो कार्बन के दरमियान में हुआ है, कार्बन नंबर, ये ऑक्सीजन रिंग कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में, बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर आपके पास फ्रुक्टोज का। अब जल्दी से राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोज का स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाला है, तो हम 5 कॉर्नर रिंग बना लेते हैं। इस तरह से ये 5 कॉर्नर रिंग है। ठीक है। यहां से कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 4 और ये आ गया कार्बन नंबर 5। ठीक है। कार्बन नंबर 1 में देखते हैं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड ये हो गए, एक उसने कार्बन नंबर 2 के साथ लगा लिया जैसे ये लगा हुआ है, और एक लग गया इसके साथ हाइड्रोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स,
उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया, हम इसको नीचे की तरफ लगा देते, ये एक हाइड्रोजन लग गया। फिर कार्बन नंबर 2 के ऊपर आ जाए, इसके अंदर राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल है, नीचे हाइड्रोक्सिल और ऊपर हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन नंबर 3 पे नीचे हाइड्रोक्सिल है, ऊपर हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 4 की बात करते हैं तो नीचे वाली साइड पर हाइड्रोक्सिल है और यहां हम ऊपर चले हाइड्रोजन लगा देते हैं, साइड पे लगा देते हैं। अभी हमने ये बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अब कितने बॉन्ड हो गए कार्बन नंबर 4 के, एक हाइड्रोक्सिल के साथ, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन नंबर 3 और चौथा कार्बन नंबर 5 के साथ। जो कार्बन नंबर 5 के साथ है उसके साथ देखिए हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोक्सिल है, तो इसका मतलब है CH2OH, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल। तो फिर वही बात हो गई कि यहां पर रिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाया हमारे पास, तो सेम वही चीज होगी, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। ये कार्बन नंबर 1 के पास एक बॉन्ड खाली है, तो कार्बन नंबर 4 अपना हाइड्रोक्सिल किसको देगा, कार्बन नंबर 1 को, ठीक है। इसने जब 1 को अपना हाइड्रोक्सिल दे दिया तो इसके पास एक बॉन्ड खाली बच गया। अब वो क्या करेगा, देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 अटैच है इसके साथ। तो वो ऑक्सीजन को ये कहेगा कि भाई मेरे पास एक बॉन्ड खाली है, आप मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा, होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब 2 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, एक अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है। कोई इतना खास फर्क नहीं है, सेम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया है सेम इसी तरह ये स्ट्रक्चर है। अल्फा डी ग्लूकोज में वो ये बात करता है कि जो हाइड्रोक्सिल है, यहां पर आप देखें कि ये हाइड्रोक्सिल उसने नीचे की तरफ लगाया है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ लग जाता है। और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन नंबर 1 में जो हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 5 से उतर कर आता है उसकी पोजीशन ऊपर वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड पर हाइड्रोक्सिल, ऊपर हाइड्रोजन, जैसे उस डायग्राम में बना हुआ है। इधर क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है, हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाता है, हाइड्रोजन नीचे आ जाता है। तो ये डिफरेंस है जी, और ये सब कार्बन नंबर 1 वाले के साथ हो रहा होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना, जब ये आपस में मिलते रहते हैं तो ये जो पॉलीमर बनाएंगे उस पॉलीमर का नाम होगा स्टार्च, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। और डियर स्टूडेंट, बीटा ग्लूकोज जब आपस में मिलते रहेंगे ये मोनोमर मिलके जो पॉलीमर बनाएंगे वो भी एक पॉलीसैकेराइड है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। फिशर और हाफवर्ड 2 केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इनकी ना कुछ प्रोजेक्शंस थी। प्रोजेक्शंस का मतलब है कि 2 तरीके से ना वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब जो फिशर की प्रोजेक्शन थी ना, वो सबसे पहले जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने 1891 में अपनी प्रोजेक्शन बताई और उसने कहा कि जो फिशर की प्रोजेक्शन थी, कार्बोहाइड्रेट्स ओपन चेन की फॉर्म में शो करवाए उसने, रेदर देन अ क्लोज वन। लेट्स सपोज ये जितनी फॉर्म्स मैंने बनाई नहीं है ना, ये सारी क्या है, ये सारी ओपन फॉर्म है। तो ये सारी की सारी जो ओपन फॉर्म्स है इसको बोलते थे फिशर प्रोजेक्शंस। उसने रिंग की बजाय या साइक्लिक की बजाय उसको ओपन चेन की फॉर्म में प्रोजेक्शंस को बताया। जबकि हार्टवर्ड जो प्रोजेक्शन है वो किसके नाम पे है, एक ब्रिटिश केमिस्ट है जिसका नाम था सर नॉर्मन हार्वर्ड, ठीक है। इसने क्या किया कि शुगर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाकर दिखाया, मतलब साइक्लिक मैनर। ये सारे के सारे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस वन, ये सारे के सारे साइक्लिक मैनर है। तो ये था जी आपके पास फिशर और हार्वर्ड प्रोजेक्शंस। तो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। दैट वाज रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे रिंग्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपको रिंग्स जो है वो अच्छी तरह आ सकेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।